सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म जो है आगे बढ़ता है, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के ऊपर आऊँ, आज के टॉपिक को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमारे पास है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ जाती है बेंजीन की, उन्हीं में से एक है। मतलब जो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है बेंजीन की। उनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो, पहले पहले हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। वो पहले मैंने आपको बेसिक करवाया था। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन के ऊपर अटैक करके खुद को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो, हमने नाइट्रेशन भी कर ली, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा हमने सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन भी कर दिया, ठीक है। और थर्ड हमने क्लोरीनेशन भी कर लिया। अब फोर्थ जो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर, वो हमारे पास आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के ऊपर आऊं, तो मैं आपको जल्दी से एक बार जो है उसके बारे में पहले बता दूं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, मतलब जो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की। तो मैं आपको बता दूं जल्दी से कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास वो वाली रिएक्शंस होती है जिनमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो वाली स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। और बेंजीन, अब यहाँ पर देखो, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो बेंजीन के यहाँ पर जितने भी कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सी एच सी एच सी एच सी एच, हर कॉर्नर पर सी एच है। जैसे यहाँ पर सी है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एच है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक एच दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास भी एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन उसको यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। पहले तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर तो हमें अटैक कराना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो वाली स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। और अटैक करने के बाद क्या करेगी, इन कार्बन में से एक कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसको वो हटा देगा। वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा जिसने अटैक किया है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा किसी कार्बन से, और खुद वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले H था ना, यहाँ पर क्या आ गया, उसकी जगह पर CH3 आ गया। मतलब CH3 ने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तभी तो इनको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, और खुद को सब्स्टिट्यूट किया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसके ऊपर कर रहे हैं, बेंजीन के ऊपर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, है ना। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेस जान लिया था, ठीक है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती थी वो भी हमने देख लिया था कि 3 स्टेप में कंप्लीट होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है मैं फिर से इसको करवा दूंगा, ठीक है। इस पर टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इसको दोबारा आपको यह पहले से यहाँ पर बता दूंगा। यहाँ पर देखो, अब आपको पता लग गया क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो हमारे पास बेंजीन है उसमें से एक हाइड्रोजन को वो हटाएगा और खुद वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हमने कौन सा लिया है उसके ऊपर आगे रिएक्शन हमारे पास डिपेंड करेगी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अलग अलग होगा। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन के अंदर, वो तो अलग अलग होती है, ठीक है। सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, ये तो सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बेंजीन की, ठीक है। तो उन्हीं में से एक हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एल्काइल ग्रुप, जो हमारे पास देखो एल्काइल ग्रुप है CH3, ये जो R वाले ग्रुप आपको पता होगा एल्काइल ग्रुप, अभी जस्ट हम पीछे इसको पढ़ के आए हैं, ठीक है। जो एल्काइल ग्रुप होगा वो यहाँ पर ये जो बेंजीन की रिंग है उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएगी और एल्काइल ग्रुप वहां पर खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर कौन लगेगा, एल्काइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारे पास लगेगा। तो चलिए, अब आपको पता लग गया, इसका बेस आपको पूरा पता लग गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के ऊपर कि क्या चीज है। यहाँ पर देखिए, अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब मैं बीच में कुछ लिख लूं तो नोट्स बनाती बार जो है आपको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट बीच में ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, उनका फर्स्ट क्राइटेरिया तो हमारे पास यही होता है, मतलब उनका फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हमने इलेक्ट्रोफाइल को बनाना होता है।
अब मैंने कहा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, तो इसके लिए जरूरी है पहले कि हमारे पास पहले इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। पहले तो हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा ना, वो जाके अटैक करेगा आगे जाके। इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं तो अटैक कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में हमारे पास कंप्लीट होती है, जैसा कि हम पीछे भी देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों बोल रहा हूँ बेंजीन की, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पहला स्टेप क्या होता है, या आप ये मानो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उनमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को बनाना होता है, ठीक है। और वहां पर भी मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो सारी के सारी लगभग सेम है। सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग सभी में सेम सेम है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास अलग अलग होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा उसको। तो इलेक्ट्रोफाइल जो फर्स्ट स्टेप होता है वो थोड़ा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, आगे एकाइलेशन आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। बेसिक आपको इसका पता है कि यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल को बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैसे बनाएगा वो अलग अलग वेरी करेगा अलग अलग रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने सब्स्टिट्यूट किसको करना, आपने याद रखना है एल्काइल ग्रुप को हमने वहां सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इस ग्रुप को हमने यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हेलो एल्केन लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है उसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसमें हम हेलो एल्केन को ट्रीट करेंगे AlCl3 के साथ, ठीक है। कोई भी हेलो एल्केन हम लेंगे उसको हम ट्रीट करेंगे, जैसे यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे AlCl3 के साथ, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो हमारे पास बन गया AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। और हमारे पास क्या बन गया CH3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया CH3 पॉजिटिव। अब ये देखो कैसे हुआ। अब CH3 और Cl की अगर बात की जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। अब देखो जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सिंपल सी बात है कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के पास चले गए और CH के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और जो क्लोरीन यहाँ से निकला था वो किसके साथ रिएक्ट हो गया, यहाँ पर किसके साथ कंबाइन हो गया, इसके साथ हो गया AlCl3। और इसने ये वाला Cl जब इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया AlCl4। अब इसके पास देखो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। ये जब इसके साथ जुड़ा यहाँ पर तो इसका जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अभी भी नेगेटिव चार्ज ही है एक, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस क्लोरीन ने इस CH3 का खा लिया था, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर अभी भी नेगेटिव में है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। पहला स्टेप जो है हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। सेकंड और थर्ड स्टेप में तो अपने आप जो है गाड़ी चल पड़ती है ना। तो यहाँ पर देखो अब ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इसी की तो देर थी, ये बन गया तब तो बिल्कुल आसान है अब, ठीक है। अब तो सिंपल है। हमने कहा पर देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने कहा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को बनाना, जो कि हमने बना लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब CH3 हमारे पास अटैकिंग रेजेंट है, ये हमारे पास यहाँ पर अटैक कर रहा है। अब CH3 के ऊपर क्या है हमारे पास, CH3 के ऊपर हमारे पास क्या है, CH3 के ऊपर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर देखिए क्या है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इनको मूव करने वो काफ़ी मतलब लोहे के चने चबाने के समान उसको समझते हैं, ठीक है। इसको करना 1 सेकेंड, आप इसको यहाँ पर इस तरह से कर दे, इसको आपने ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको थ्री एरो लगा के यहाँ पर नीचे इसको ये वाला बना देना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है। अब कैसे होगा ये, कैसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, उसको मैं यहाँ पर बताता जाऊंगा आपको किस किस तरह से। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। सो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास बेंजीन है। मैंने पहले ही कहा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि बेसिक जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट नहीं होता उनका, ठीक है। अब पहले तो हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा,
ठीक है, इसको हमने रटना नहीं है, इसको जैसा जितना आप रटोगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी चीजें, जितना इसको समझेंगे आप लोग उतना ही जो है आपको आसान लगने लगेगी चीजें। तो यहाँ पर देखो ये सी है, यहाँ पर भी 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 सी है, ठीक है। और उस सी के साथ यहाँ पर देखो एक एच लगा हुआ है, जिस तरह से इस सी के साथ यहाँ पर एच लगा है ना, उसी तरह से यहाँ वाले सी के साथ भी एच लगा है, यहाँ वाले सी के साथ भी एच लगा है, यहाँ वाले सी के साथ भी एच लगा है, हर कॉर्नर पे सी के साथ एच लगा हुआ है। उसको यहाँ पर मैंने दर्शाया नहीं है, दर्शाया इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर दर्शाने का उसका मतलब नहीं है, इसको इसलिए यहाँ पर दर्शाया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, क्योंकि इसको मैंने सब्स्टिट्यूट करना है, इसको हटा के CH3 को यहाँ पर लगाना है, इसलिए इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अटैक कैसे होगा अब CH3, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या होगा, CH3 के ऊपर, CH3 जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखो CH3 के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। यहां से असली शुरुआत होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को लगा के हटा के खुद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, CH3, अब देखो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, दोनों के पास 4-4 बॉन्ड बने हुए थे, ठीक है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी इन दोनों की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बात मैं यहाँ पर फिर से बता दूं, यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक्स आपको पेपर के अंदर नहीं दिखना है कि ऐसा ऐसा होता है, वो ट्रिक्स मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर के लिए ये वाली जो आपकी रिएक्शंस है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाती है बेंजीन के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने के हमेशा चांसेस जो है बने रहते हैं। तो आपको जो है ट्रिक्स की मदद से जो है इसको याद करने में काफी आसानी होगी। एक बार अगर आपको इसको रिमूव, इसको एक बार इनको अगर मूव करना आपको आ गया, तब तो आपको किसी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपकी कॉम्प्लिकेशंस को जानता हूं, सो मैं कुछ ट्रिक्स यहाँ पर आपको बताऊंगा, आप चाहे तो उनको याद रख सकते हैं, पेपर में ये काफी आपके काम आएगी, ठीक है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये रिएक्शंस हमें देखने में काफी सिंपल लगती है अभी, लेकिन जब पेपर के अंदर हम इनको करते हैं या आप इसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि एक जगह से भी अगर आपने मिस्टेक कर दी इलेक्ट्रॉन को घुमाने में, तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना इसको कैसे कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, दोनों के पास 4-4 बॉन्ड दोनों ने बनाए थे, कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हमेशा 4 ही बनाता है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जब CH3 के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, CH3 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, ये भीख मांग रहा है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन यहाँ था, एक कार्बन यहाँ ये था, इस कार्बन को इस CH3 के ऊपर दया आ जाती है, ये सोचता है कि यार इतना भूखा, इलेक्ट्रॉन के प्रति इसकी इतनी भूख, क्या मैं इसकी कोई हेल्प कर सकता हूं। तो ये कार्बन क्या करेगा, आगे वाले के साथ धोखा करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो मैंने ये ट्रिक आपको पहले ही बताई हुई है, ठीक है। आपने क्या याद रखना है, जो पीछे वाला होता है हमेशा आगे वाले के साथ क्या करता है, धोखा करता है, ठीक है। पीछे वाला क्या करता है, आगे वाले के साथ धोखा करता है। धोखा कैसे करेगा, ठीक है, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, एग्जाम में ये नहीं लिखना कि धोखा करता है, ठीक है, वहां पर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वहां आपको बस रिप्रेजेंट ही करना है, ठीक है। ये ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है पेपर के अंदर, अगर आप भूल गए बीच में इसको करना तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CH3 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस वाले कार्बन को इसके ऊपर दया आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा है, पीछे वाला क्या करेगा, आगे वाले के साथ धोखा करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो धोखा कैसे करेगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब जो ये डबल बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ठीक है। लेकिन ये कार्बन ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ धोखा कर देगा और इस बॉन्ड को यहाँ से हटा देगा, बॉन्ड को यहाँ से हटा देगा और इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा। ऊपर जैसे ही शिफ्ट कर दिया तो ये वाला बॉन्ड जो है CH3 के साथ ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और CH3 के साथ इस तरह से बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पर देखो CH3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि CH3 यहाँ पर आया हुआ था भीख मांगने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक H तो पहले से यहाँ पर था, जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, पहले देखो ये वाला बॉन्ड पहले कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ था, लेकिन अब ये बॉन्ड जब ऊपर खिसक गया तो ये वाला बॉन्ड किस किस के बीच में बन गया, अब इस वाले कार्बन और इस वाले CH3 के बीच में, ठीक है। इस कंडीशन में देखो अब क्या हुआ, जब इसने इसके साथ धोखा किया तो हमारे पास हमारे पास कंडीशंस देखने को मिली। जब इसने इसके साथ धोखा किया मतलब इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया बॉन्ड को, तो क्या इस कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, इस कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैंने आपको पहले ही कहा है कार्बन किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए, उसको बस 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, कोई मतलब नहीं है कि किसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 4 4 बॉन्ड थे इस कार्बन के, ठीक है। यहाँ पर आप देखो जब इसने बॉन्ड को ऊपर घुमा दिया तो अब भी काउंट करो कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4
4 ही बॉन्ड है इसके, तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके पास पहले भी 4 बॉन्ड थे, अब भी 4 बॉन्ड है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आई CH3 की, इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? जी हाँ, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। इसके पास पहले क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। लेकिन जब इस कार्बन ने इसको, ये वाला बॉन्ड देखो ऊपर खिसक गया, जब ये वाला बॉन्ड जब ऊपर चला गया तो CH3 के साथ ये बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब जो बॉन्ड बना तो बॉन्ड ऐसे ही तो बनता नहीं है, एक सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे जो है एक सिंगल बॉन्ड बनता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ तो बॉन्ड बन गया, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, तो ये बॉन्ड कैसे बना? उसका मतलब ये कि ये जो यहाँ पर जो ये बॉन्ड था ये ऊपर चला गया, उसने यहाँ पर CH3 के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो इस बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जिस बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो CH3 के पास चला गया, ठीक है। जैसे ही वो CH3 के पास चला गया तो CH3 का पॉजिटिव चार्ज देखो क्या हो गया ऊपर, वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इसको तो एक्सेस में मिल गया, एक्सेस में नहीं कह सकते, इसको तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। जब बॉन्ड बना तो बॉन्ड ऐसे ही नहीं बना, मैं आपको कह रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन उसके लिए चाहिए। जब इसने इसके साथ CH3 के साथ बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया ना, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? हट गया। अब तीसरा जो बच गया हमारे पास, ये वाला कार्बन जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसने शोषण को सहा है, उसका क्या हुआ? तो उसका देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसके साथ धोखा किया था, बहुत बड़ा धोखा किया था, ठीक है। तो उससे देखो जब ये बॉन्ड ऊपर खिसका तो क्या हुआ, इसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसके पास अभी भी 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है। लेकिन जब ये बॉन्ड ऊपर खिसक गया, ठीक है, इसने इस कार्बन को नहीं बताया है, ठीक है, इसको इसने ऊपर ऊपर शिफ्ट कर दिया इसको बताए बगैर, ठीक है। तो अब देखो ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन, जब ये बॉन्ड था तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा तो इसका भी था, लेकिन जब ये बॉन्ड ही बीच में से गायब हो गया, ये इसको चुरा ले गया, ये इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर, ठीक है। तो इससे देखो ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन था, ये वाला बॉन्ड जब ऊपर शिफ्ट हुआ तो इसका तो एक इलेक्ट्रॉन गया ना। जब बॉन्ड ही नहीं रहा तो इसका तो इलेक्ट्रॉन भी गया, क्योंकि जब ये बॉन्ड बना हुआ था तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने भी दिया था। बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन था, एक इसका था। जब ये बॉन्ड ही ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन भी गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखी हुई है, जैसे मैंने सल्फोनेशन के ऊपर बनाई है, नाइट्रेशन के ऊपर बनाई है, ठीक है, वो वीडियोस अगर आपने देखी है तो आप जरूर इस वीडियो में बोर हो रहे होंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये रिएक्शन आ गई है जो आपने मेरे सल्फोनेशन या नाइट्रेशन की वीडियो देखी, तो आप जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे साथ वीडियो में बने रह सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आप नेक्स्ट अब देखिए क्या है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा है कि पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तभी हमारे टॉपिक जो है ये जो है इसके जो है हमारा फाउंडेशन इसमें बन पाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैंने आपको कह रहा हूँ जो बेंजीन है उसके स्ट्रक्चर को समझना है, क्योंकि जब तक हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ही हम नहीं समझेंगे तब तक हम इन कॉम्प्लिकेशंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर कार्बन 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 है और साथ में उनके साथ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो जितने भी कॉर्नर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, एक एक कार्बन है और उनके पास क्या क्या है, एक एक उनके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब देखो कार्बन 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 जितने भी कार्बन है वो तो सेम है, उनका नाक मुंह हाथ पैर वो तो सब कुछ सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या करता है, ये वाला कार्बन विद्रोह कर देता है, जैसे मैंने आपको कहा था ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये वाला कार्बन सामने वाला, अब देखो हम जब से खुद से सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, तो हम किसको तंग करते हैं, ज्यादातर जो हमारे पड़ोसी होते हैं हम उसको तंग करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे आसपास होता है ना हम उसको तंग करते हैं अगर हम सेटिस्फाई किसी चीज से नहीं होते, ठीक है। तो ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन ये कहेगा यार मैं भी कार्बन हूं, तुम भी कार्बन हो, तुम भी कार्बन हो, तुम भी कार्बन हो, तुम भी कार्बन हो, तो ऐसा क्यों कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और तुम खुद न्यूट्रल हो। मैंने आपको कहा कि सारी की सारी चीजें जो है स्टेबल होने की कोशिश करती है, स्टेबल होने पर स्टेबल कौन सी चीजें होती है, जो न्यूट्रल स्पीशीज हमारे पास होती है वो स्टेबल होती है। जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है वो चाहती है कि वो स्टेबल फॉर्म में चली जाए, है ना, वो न्यूट्रल हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल होने पर वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये कार्बन भी चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। अब ये इन कार्बन को देख के जलेगा, ये कहेगा कि तुम सारे कार्बन है, नाक मुंह पैर हाथ सब कुछ हमारे सेम है, तो ऐसा क्यों कि मेरे ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है और तुम सारे न्यूट्रल बैठे हुए, ठीक है। तो ये इस कार्बन को तंग करना स्टार्ट कर देगा, इसकी जान खा लेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा है इस कार्बन की वो क्या करेगा, जान खाएगा, ठीक है। तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा क्यों, ठीक है। तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि मैं भी न्यूट्रल हो जाऊं और तुम भी न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, ट्रिक मैंने कौन सी बताई है, पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा, ठीक है, पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा, ठीक है। अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया
तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के बाद आपने क्या याद रखना है, पड़ोसी का याद रखना है। पड़ोसी, पड़ोसी कौन है इसका, ये है इसका पड़ोसी, ये इसको तंग करेगा, ये इसको तंग करेगा। आप जब ये तंग करेगा इसको, तो तंग आने पर ये भी कुछ तिकड़म करेगा ना। जब पीछे से इसको ये तंग कर रहा है तो ये भी करे, ये भी कुछ करे, ये भी चाहेगा कि यार कुछ ना कुछ किया जाए, इससे छुटकारा मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैंने आपको अब मैंने कहा पीछे वाला आगे वाले के साथ क्या करेगा, धोखा करेगा। धोखा कैसे करेगा, धोखा कैसे करेगा, मतलब यहां से इस बॉन्ड को अब ऊपर शिफ्ट कर देगा ये। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, और एक एक उनके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड यहां पर बना हुआ है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। ठीक है, अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इसकी जान खा ली, मेरे को स्टेबल कर ले। ठीक है, तू भी कार्बन है, मैं भी कार्बन हूँ, ऐसा नहीं चलेगा कि मैं पॉजिटिव, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और तू न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी जान छुड़ाने के लिए आगे वाले के साथ धोखा करेगा। मैंने आपको कहा पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ से बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये बॉन्ड कहाँ पलट गया, ऊपर की ओर पलट गया, यहाँ चला गया। देखो ठीक है, जैसे ही बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, अब देखना है जरा। यहां पर देखो, ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, अब इसने जब इसके साथ धोखा किया, मतलब इस बॉन्ड को ही चुरा लिया इसने, मतलब ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां देखो, यहां से जब ये यहां चला गया तो पहले ये बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, अब ये बॉन्ड किस 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 बीच में बन गया, अब ये बॉन्ड बन गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर था पॉजिटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो है इसका, एक इलेक्ट्रॉन था इसका। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इसके पास ही रहा, यहां पर देखो। ठीक है, लेकिन जो यहां से का इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, जो इस बॉन्ड के साथ ऊपर चला गया था, वो कहां चला गया, वो इस कार्बन के पास चला गया। और यहां पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया बॉन्ड के साथ शिफ्ट होके, तो देखो ये क्या हो गया, ये यहां पर हमारे पास न्यूट्रल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और सामने यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, अब देखो जब ये बॉन्ड यहां से यहां चला गया, ठीक है, यहां से यहां चला गया, ठीक है, इस कार्बन ने इसके साथ धोखा किया, इसको बताए बगैर ये बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इस बॉन्ड में इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन की इन्वेस्टमेंट की थी ना बॉन्ड बनाने में, अब बॉन्ड तो चला गया, अब इसने इन्वेस्टमेंट की थी एक इलेक्ट्रॉन की, वो बॉन्ड तो गया, उसके साथ इसका इलेक्ट्रॉन भी गया। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, देखो इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से वही कहानी जो मैंने आपको कहा, पड़ोसी की कहानी। ठीक है, पहले क्या होता है, पड़ोसी होते हैं हमारे, जब हम सेटिस्फाई नहीं, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको कहा कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्या करती है, कोशिश करती है, वो कोशिश करती है कि हम न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, न्यूट्रल हो जाए किसी तरह से, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज कैसी होती है, वो स्टेबल होती है और सारी की सारी चीजें खुद को स्टेबल करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये सेटिस्फाई नहीं है खुद से, सेटिस्फाई नहीं है खुद से, तो क्या करेगा, ये पड़ोसी को तंग करेगा। ठीक है, पड़ोसी कौन है इसका, ये कार्बन इसका पड़ोसी है। ठीक है, ये कार्बन इसका पड़ोसी है। अब इस वाले जो, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वाला जो कार्बोकैटायन हमारे पास बना है, ये इसको तंग करेगा, इसकी जान खा लेगा। ठीक है, मैं भी कार्बन हूं, तू भी कार्बन है, तो ऐसा क्यों कि मैं पॉजिटिव चार्ज है मेरे ऊपर और तू न्यूट्रल है, हम दोनों भाई भाई, तो इतना भेदभाव क्यों। ठीक है, तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कोशिश करेगा कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि इससे जान छुड़ाई जाए इस पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैंने आपको कहा है, पहले आपने याद रखना है पड़ोसी, जब कोई सेटिस्फाई हो जाता तो पड़ोसी को तंग करेगा, पड़ोसी को तंग करेगा तो क्या होगा, मैंने आपको कहा है कि पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा। धोखा आपने कैसे करना है, बॉन्ड को शिफ्ट करके धोखा करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, अब इस बॉन्ड में भी बिल्कुल वैसे ही, अब आप शायद समझ गए होंगे पीछे वाले जैसे जिस तरह से मैंने बताया। ठीक है, अब ये ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इस बॉन्ड में, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन उसमें इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। जब इस वाले कार्बन ने इसके साथ धोखा किया, मतलब इसको बताए बगैर इस कार्बन ने इस बॉन्ड को नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया। पहले ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बना था, अब ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, जैसे ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो ये देखो यहां पर चला गया। ठीक है, और इससे क्या हो गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल क्यों हुआ, तो यहां पर देखो, एक बॉन्ड था ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था। जब ये बॉन्ड नीचे चला गया, ठीक है, बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो तो उसी के पास रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था वो तो इसके साथ नीचे चला गया ना, वो तो बॉन्ड के साथ नीचे चला गया है। ठीक है, तो वो कौन ले लेगा, वो ले लेगा ये वाला कार्बन। पहले इसका पॉजिटिव चार्ज था, जब ऊपर से यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया तो वो क्या हो गया, यहां पर देखो अगले स्टेप में वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कहां पर बना, देखो अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन गया यहां पर। ठीक है,
अब अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर देखो, तीनों स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पर आप देखो तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास 3 जगह पर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम कंसीडर कहाँ पर करें? अब ऐसा तो नहीं है कि ये हमारा कोई रिश्तेदार है, अब ऐसा भी नहीं है कि ये हमारा कोई दुश्मन है, ठीक है, इनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं है। तो हम कंसीडर कौन सा करें? हम स्ट्रक्चर किसको लेंगे? हम कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है इनमें से जो ठीक है? तो अब ऐसा है, स्ट्रक्चर तो तीनों हमारे पास सेम है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये कि जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरी की पूरी रिंग में डिस्पर्स होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है इस रिंग में, हम ये नहीं कह सकते पॉजिटिव चार्ज यहाँ जैसे इस रिंग में। पॉजिटिव चार्ज पूरी की पूरी रिंग में जो है हमारे पास इस तरह से डिस्पर्स हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अगर इस तरह से मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरी की पूरी रिंग के ऊपर जो है उसका डिस्पर्जन हो गया है, मतलब पूरी की पूरी रिंग के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसीलिए देखो, ना तो मैं ऐसा लिख सकता, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ना तो मैं ऐसा लिख सकता, इससे ये लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ना तो मैं ऐसा लिख सकता यहाँ पर ये ऊपर बन गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको मैं एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करूंगा। वो कैसे? मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह होगा, ठीक है, किस्सा ही खत्म, ठीक है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं रखना है। तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इस रिंग का पोर्शन है उसके ऊपर मैंने क्या लिखा है? पॉजिटिव, और उसके बाहर से डॉटेड लाइन लगा दी। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है पूरी की पूरी रिंग के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डिस्पर्स हो गया है, ठीक है, पूरी की पूरी रिंग के ऊपर डिस्पर्स हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब नेक्स्ट देखो क्या होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए तो इस पॉजिटिव, अब यहाँ पर देखो, अब चाहूं तो मैं यहाँ से रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकता था, लेकिन इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसके आगे क्यों नहीं जाऊंगा आपको आगे पता लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसके आगे मुझे इसलिए नहीं जाना है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है या यहाँ है। पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह जो है उसका डिस्पर्सन हो गया है, ठीक है। तो उसको मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है अब, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में आप वहाँ जाते हैं, ये है सेकंड स्टेप में आपने इतना ही करना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया रिंग के अंदर, आपने वही शो करना है, ठीक है। तो जितनी भी मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई है, चाहे नाइट्रेशन हो चाहे सल्फोनेशन हो, तो उनमें मैंने आपको ये बता दिया था। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले स्टेप में क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल को बनाया था। दूसरे स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन के ऊपर, ये हमने अटैक करवाया बेंजीन के ऊपर। चाहे नाइट्रेशन करो चाहे सल्फोनेशन करो, यही स्ट्रक्चर, इसी तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये वाला ग्रुप अलग होगा, बाकी सेम चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है? अब मैंने पहले ही आपको कहा, जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है और जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, वो क्या कोशिश करती है? वो ये कोशिश करती है कि किसी तरह से उनका नेगेटिव चार्ज या किसी तरह से उनका पॉजिटिव चार्ज जो है हट जाए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब हट जाएगा या नेगेटिव चार्ज जब हट जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएंगी, और न्यूट्रल स्पीशीज कैसी होती है? वो स्टेबल स्पीशीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ओवरऑल जो हमने सॉल्यूशन लिया था पहले, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये चीज भी तो बनी थी, हमारे पास ये चीज भी तो बनी थी, हमने इसका तो अटैक करवाया, हमने इसका तो अटैक करवाया, इसको तो हम भूल गए हैं, AlCl4 नेगेटिव। अब ये भी तो अनस्टेबल है, यहाँ पर भी तो नेगेटिव चार्ज है, इसको भी तो हमको स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। हमने तो अभी सिर्फ इसके साथ ही पिक्चर देखी, जितना भी हमने किया इसी के साथ किया। अब देखो ये भी बना है हमारे पास। तो स्टेप 3 में हमारे पास क्या होता है? जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती है, तो उसमें स्टेप 3 में जो है प्रोटॉन हमारा निकल जाता है। तो ये वाला जो प्रोटॉन है ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर देखो, ये चीज मेरे पास यहाँ बन गई है, ये देखो यहाँ पर ये चीज मैंने ले ली, ठीक है। अब देखो क्या, इसको मैं अभी मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं अभी, इसको मैं मिटा दूं अभी, ठीक है। इससे आपको बेटर तरीके से पता लगेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ये चीज सॉल्यूशन के अंदर ये चीज भी तो थी जिसको कि हम भूल गए हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। अब AlCl4 ये कोशिश कर रहा है कि यार हमको कोई कस्टमर मिल जाए, कोई ग्राहक मिल जाए, जिससे कि हमारा ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, अब बात बन गई, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप हो जाएगी इनके बीच में, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेकिन ये कंडीशन रखता है, ये हाइड्रोजन एक कंडीशन रखता है, ये कंडीशन, ये हाइड्रोजन ये कंडीशन। अब ये तो देखो AlCl4 है, AlCl4 क्या बोलेगा? AlCl4 ये बोलेगा इस मॉलिक्यूल को, इस हाइड्रोजन को ये बोलेगा कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारी जो फैमिली है यहाँ पर, तुम्हारी जो ये रिंग है उसके ऊपर तो यार पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरी की पूरी रिंग तुमने अनस्टेबल कर दी है, ठीक है। इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, डिस्टर्ब जो डिस्पर्स पूरी की पूरी रिंग के ऊपर, ठीक है। और मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस हाइड्रोजन को कहेगा कि तुम ऐसा करो, ये जो बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में,
तुम अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तुम बस अकेले ही आ जाओ, ठीक है। इस हाइड्रोजन से ये कहेगा कि तुम बस अकेले ही आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब ये हाइड्रोजन को बोलते हैं कि तुम बस अकेले आ जाओ, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको मत लाओ, ठीक है। तो ये देखो क्या बोलता है, हाइड्रोजन एक कंडीशन रखता है, हाइड्रोजन ये कंडीशन रखता है कि यार मैं आऊंगा जरूर, लेकिन जब मैं आऊंगा तो तुमको टूटना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। टूटना कैसे पड़ेगा वो आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे ये इसको मना लेता है, इसको मैं पहले खींच दूं, ठीक है। ये AlCl4 इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, ऐसे खींच लिया इसने, ठीक है। याद रखना है यहाँ पर कि दो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि इसने डालने कहाँ ही लेगा, इसके पास पहले से एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि तुम सिर्फ अकेले आओ, इलेक्ट्रॉन को मत लाओ, ठीक है। तो उससे देखो क्या हो गया, जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से परे चले जाएगा, हाइड्रोजन परे जाके क्या बनाएगा उसको हम बाद में देखेंगे। जब हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इस बॉन्ड में, ये वाला जो बॉन्ड है उसमें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही है, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया जो हाइड्रोजन का था, ठीक है, जो बॉन्ड में लगा हुआ था, और जब AlCl4H को ले गया था तो ये लटक रहा था यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ देखो बात बन गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर शिफ्ट होके जो ये पॉजिटिव चार्ज है रिंग का, उसको क्या कर देगा, ये जो पहले डिस्पर्स हो गया था पॉजिटिव चार्ज, उस पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और इसको क्या कर देगा, देखो क्या कर दिया इसने इसको स्टेबल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको स्टेबल कर दिया, और साथ में देखो क्या हुआ, जब AlCl4 इस H को ले गया था तो ये टूट जाएगा, AlCl4 भी टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, यहाँ पर देखो AlCl4, ठीक है, ये देखिए कैसे टूटेगा, ये एक H जो है एक Cl को अपने साथ बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो उससे देखो क्या बन गया, HCl, एक Cl जब H के साथ मिल गया तो देखो AlCl, कितने Cl बन गए, 3 Cl बन गए, ठीक है। तो बन गया AlCl3 हमारे पास। तो इस तरह से लास्ट में जो हमारे पास बन जाता है, ये बन गया हमारे पास टॉल्यूइन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से एक एल्काइल ग्रुप ने एक बेंजीन के हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो ये था कंप्लीट लेक्चर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के ऊपर। आई होप कि इसमें से आपको सारी की सारी चीजें पता लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।